बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ज़रा इम्पोर्टेड और उनके सहूलतकारों का एक पोस्टमार्टम आपके सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि ये लाश अब गल रही है, सड़ रही है और पाकिस्तान पूरे के अंदर ताफ़ुन फैला रही है। एक ऐसा तजर्बा पाकिस्तान में किया गया जिस तजर्बे के नतीजे में कुछ लोगों ने अपने अपने मफादात को हासिल करना था। कुछ की ज़िद थी, कुछ की अना थी, कुछ की मजबूरी थी, कुछ का लालच था, और इन सब लोगों ने मिलकर इन मनफी रुझानात के तहत पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया। रजीम चेंज ऑपरेशन में इदारे भी शामिल रहे। अब तो नजम सेठी ने भी कंफर्म किया है, और नजम सेठी का बाकायदा ये कहना कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, इमरान खान अगली बार इलेक्शन में नहीं आएगा, फुल स्टॉप। यानी नजम सेठी ने इसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है कि इमरान खान को तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है और अगली बार इलेक्शन में नहीं आएगा। ये अब कंफर्म हो चुका है। हम बोलें तो बुरा लगता है, लेकिन नजम सेठी बोल रहा है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को अब यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने ही इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत निकाला है और इतनी सारी अजीबोगरीब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके एक भानमती का कुंभा बनाया है और एक खिचड़ी पकाई है जिसमें अवाम का पेट नहीं भर रहा, बल्कि अवाम के साथ क्या क्या जुल्म इन्होंने किया है। इन सहूलतकारों ने सिर्फ अपने चंद मफादात की खातिर, अपनी जिद की खातिर, अपनी अना की खातिर। जरा ये रिकॉर्ड आप देखें, रिकॉर्ड जरा दुरुस्त रहना चाहिए। ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो माहाना एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान चीजें पाकिस्तान से बाहर बनाकर भेजता है, उसमें कितनी कमी आई है। उसमें पिछले 7 महीने में 19% तक कमी आई है। जब इसको बढ़ाना हो ना तो ये 2-2, 3-3% करके बढ़ता है, और 7 महीने के अंदर 19% तक की कमी कर दी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में। इससे ज्यादा बदतरीन कोई हुकूमत हो नहीं सकती। बेरोजगारी, इन 7 महीनों में जो बेरोजगारी बढ़ी है, यानी कोरोना के दौरान बेरोजगारी नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में बदतरीन माशी हालात के बावजूद, पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली हुई थी आलमी, उसके बावजूद बेरोजगारी नहीं बढ़ी। लेकिन मौजूदा हुकूमत के 7 महीनों के अंदर रोजगार इनके अपने 75 लोगों को तो मिल गया। 75 लोग काबीना का हिस्सा है शहबाज शरीफ की। अपने रोजगार का तो बंदोबस्त किया, लेकिन पब्लिक के साथ क्या किया। 22.5% पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। बेरोजगारी पाकिस्तान में 22.5% बढ़ी है। इसके बाद आप आ जाए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो खजाने में पैसे पड़े हुए थे, वो इमरान खान साहब कितने छोड़कर गए थे, और ये हुकूमत जब आई है तो अब कितने पैसे बचे हैं, जरा गौर कीजिए। इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़कर गए तो उस वक्त कौमी खजाने के अंदर 16.2 अरब रुपए के डिपॉजिट मौजूद थे, रिजर्व मौजूद थे। यानी ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ये 16.2 अरब रुपए थे, 2 अरब डॉलर्स थे, सॉरी। तो 16.2 अरब डॉलर, जबकि इस वक्त जब इंपोर्टेड हुकूमत है पाकिस्तान में, 7 महीनों के अंदर इन्होंने वो कबाड़ा किया पाकिस्तान का कि 7.9 अरब डॉलर्स बाकी बचे हैं। और ये जो डिक्रीज आया है, या पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो कमी हुई है, वो 51% की हुई है। 51%, 51%। ये पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया सहूलतकारों ने ये वाली हुकूमत बनाकर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मुजरिम कौन है। इन्हीं के लिए तो अरशद शरीफ बात करता था कि तुम लोगों ने क्या कर दिया इस मुल्क के साथ। तो इतना गुस्सा आया कि उसके लिए जमीन तंग कर दी, उसको पाकिस्तान से जाना पड़ गया, फिर उसको यूएई से निकलवाया, उसके बाद उसको जाके तीसरे मुल्क के अंदर उसकी जिंदगी जो है वो अजीरन होगी, वहां पे वो कत्ल हो गया, और फिर उसकी लाश के साथ भी मजाक कर रहे हैं, उसको इंसाफ देने से भी भाग रहे हैं। मशीनरी की जो इंपोर्ट होती है, जब ये किसी मुल्क में मशीनरी इंपोर्ट की जाती है, इसका मतलब है वहां पे इंडस्ट्री फल फूल रही है, इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मशीनरी मंगवाई जा रही है। 48% डिक्लाइन आ गया है। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में इस वक्त जो मशीनों की इंपोर्ट है बैरून मुल्क से, या पाकिस्तान जो मशीनरी मंगवाता है प्रोडक्शन के लिए, उसकी जो मिकदार है वो 48% कम हुई है। यानी 872 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, और 457 मिलियन डॉलर की पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में, या पीडीएम के दौरे हुकूमत में, जरदारी के दौरे हुकूमत में, फजलुर रहमान के दौरे हुकूमत में, एएनपी के दौरे हुकूमत में, एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में, नून लीग के दौरे हुकूमत में, सारे रल मिल के कर रहे हैं ना। तो ये पाकिस्तान को इन्होंने डेंट डाला है। अभी और सुनते जाए इनके कारनामे। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट, यानी पाकिस्तान के जो
CDSR यानी पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के जो इम्कानात हैं वो 5% से बढ़ के 79% यानी लगभग 80% तक पहुंच गए हैं। कहां पाकिस्तान का इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में डिफॉल्ट करने का खदशा या खतरा 5% था। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने इस खतरे को बढ़ाकर 79% से बढ़ा दिया है। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। और रोशन डिजिटल अकाउंट इमरान खान साहब का एक इनिशिएटिव था। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन करते थे। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा जमा होता था और हुकूमत पाकिस्तान को उसका फायदा होता था। याद रहे, इमरान खान ने कभी किसी को नहीं कहा कि पाकिस्तान पैसा मत भेजो, कभी किसी को नहीं कहा कि बिल जमा मत करवाओ, कभी किसी को नहीं कहा इस दौरे हुकूमत की मैं आपको बात कर रहा हूं। 7 महीने में इमरान खान साहब ने कोई सिविल नाफरमानी का बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आप पैसे ना भेजें। उन्होंने नहीं कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे ना डालें। अगर वो कहते तो सोचिए क्या होता। 290 मिलियन डॉलर से इसके अंदर पहले, और अब इसमें 42% की कमी आ गई है और 168 मिलियन डॉलर्स हैं इसके अंदर। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि शहबाज शरीफ पे पाकिस्तानियों को कितना एतबार है। 42% का डिक्रीज यहां पे भी आ गया है। पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनके हुजम में कितना इजाफा हुआ। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 53.6 ट्रिलियन पाकिस्तान का कर्जा था, और इस वक्त जो पाकिस्तान का 7 महीने के बाद कर्जा है वो 62.5 ट्रिलियन है। यानी 17% का इजाफा किया गया है। लगभग 9 ट्रिलियन का इजाफा किया गया है पाकिस्तान के कर्जों के अंदर, और ये मौजूदा हुकूमत ने 7 महीनों के अंदर किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान जो करता था वो 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर्स की एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था, और उसमें 15% की कमी हुई है और वो 1.36 डॉलर्स तक रह गई है। 15% आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, और अभी आप सिर्फ चंद महीने गुजरने दें, फिर जो डाटा आएगा आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद पड़ी है। फिर जो मशीनरी की इंपोर्ट है उसमें अगर आप देखें उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। जीडीपी ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो तरक्की की शरह क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरक्की की जो शरह थी 2 साल से वो 6% के आसपास थी। 6% की शरह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। कोरोना के बावजूद ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की। लेकिन अब जो इंपोर्टेड हुकूमत है, जो आदादोशुमार छुपाने के बावजूद 2 नंबरी करने के बावजूद -1% तक ये ले गए हैं। यानी कहां पाकिस्तान +6 पे पहुंचा हुआ था, ये -1 तक ले गए हैं नए आदादोशुमार के मुताबिक। क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की मूडीज कहता था, फिच कहता था, ये सब जितने बैनुल-अक़वामी इदारे हैं पाकिस्तान को मस्बत करार देते थे, अब सारे मनफी में जा रहे हैं और लगातार मनफी में जा रहे हैं। डॉलर का रेट, इसके ऊपर भी आ जाए आप। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो मार्च 2022 में डॉलर की कीमत थी 178 रुपए फी अमेरिकी डॉलर। ये वैसे 230 तक 35 तक भी इन्होंने पहुंचाई है, लेकिन इस वक्त भी 222 रुपए फी अमेरिकी डॉलर है। यानी 25% इन्होंने डॉलर की कीमत में इजाफा कर दिया है। हालांकि वादा करके आए थे कि डॉलर ये देंगे, 100 रुपए का 1 डॉलर देंगे। मजीद बिगाड़ इन्होंने क्या पैदा किया, जरा 7 महीने के अंदर तमाम माशी इशारियों में शदीद बिगाड़ पैदा कर दिया है इस हुकूमत ने। जराये का कहना है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 73 करोड़ डॉलर निकाल लिए गए हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 46% सरमायाकारी भी घट गई है। फिर जराये का कहना है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर भी 27% घट गए हैं। यानी मैं आपको क्या कुछ बताऊं। यानी डीजल 85 रुपए लीटर महंगा कर दिया है, पेट्रोल वो भी बहुत महंगा कर दिया है। यानी 80% 85% तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं। आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं। जो समंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसा भेजते थे, वो तरसीलात जो 3.1 अरब डॉलर तक थी, वो 2.2 अरब डॉलर अब रह गई हैं। ये हाल कर दिया पाकिस्तान का। ऐसा तजर्बा किया इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। दोनों हाथों से सलूट है इनको। यानी इनको नजर नहीं आया कि ये जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, करप्शन की हुई है, बेईमानी की हुई है, सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं।
इमरान खान के बुग़्ज़ के अंदर उन सारों को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके एक ऐसी हुकूमत बनाई है जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम हुकूमत करार दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने महंगाई के पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक के तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, कोई रिकॉर्ड बाकी नहीं छोड़ा। बात यही नहीं रुकती, बात आगे बढ़ती है। और आगे क्या बढ़ती है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, ये फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में 52% तक इजाफा हुआ है और यह इजाफा लगातार पिछले 7 महीने में हो रहा है। कबायली इलाकों में जहां सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत ने फंड्स ही रोक दिए हैं। यानी इस्लामाबाद में फंड्स दे रहे हैं किस लिए कि पॉलिटिकल पार्टी को मारो, इस्लामाबाद पुलिस को फंड दे रहे हैं, FIA को फंड दे रहे हैं, सियासी मुखालिफिन को पकड़ो, कुचलो, नंगा करो, मारो। जो पैसा है वो अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों का ये काम है कि वो दहशतगर्दी को रोकें, जिन लोगों का ये काम है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़े, वो अपना वो वाला काम छोड़ के सियासी जमातों को दहशतगर्द बनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनको रोकें, उनके कपड़े उतारें, उनको मारें, उनको जलील करें। सहाफियों के ऊपर 50 पर्चे करवा दिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुकदमे सियासी जमातों पर और सहाफियों पर नहीं हुए थे। अगर आप कंपाइल करके इकट्ठे करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के झूठे मुकदमे बगावत के, गद्दारियों के, दहशतगर्दियों के ये दर्ज किए गए हैं, ये गुज़िश्ता 7 माह के अंदर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान ने और अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी ये सिलसिला जारी है। और जिन्होंने ये किया उनको भुगतना पड़ेगा। उनका काम था कि दहशतगर्दों से जाकर लड़ते, उनका काम था पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म करते। दहशतगर्दी 52% बढ़ गई है, 52%। और वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को खुला छोड़ा और पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर अटैक कर दिया। और उनको पकड़ो, उनको बंद करो, उनको मारो, उनको निशाने इबरत बनाओ, उनके लिए जमीन तंग करो, उनको पाकिस्तान से भगाओ। इस पॉलिसी के ऊपर वो लोग चले और क्या हाल कर दिया अच्छे खासे पाकिस्तान का। चीनी जो कर्जा है उसके ऊपर जो सालाना सूद है पाकिस्तान का, वो 36.3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। यह बहुत बड़ी अमाउंट है। 36.3 अरब रुपए अब चीन को सूद की मद में सिर्फ पाकिस्तान ने सालाना अदा करने हैं, जबकि कोई पॉलिसी नहीं इस हुकूमत के पास। किसानों को बीज देने में नाकाम है, उनके घर बनाने में नाकाम है, उनको पॉलिसी देने में नाकाम है। सैलाब के बाद की सूरत हाल ऐसी है कि लोग अभी तक अपने घरों में नहीं जा सके, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल नहीं किया जा सका और दावा कहते हैं पता नहीं क्या कुछ इन्होंने बनाकर दे दिया। सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तवज्जो सिर्फ इस बात पे है कि अपने केसेस किसी तरह खत्म हो जाएं। पहले अपने केसेस खत्म किए जाएं, अपने केसेस खत्म करने के बाद अगले इंतखाबात के लिए राह हमवार की जाए। नून लीग इस सारे अमल में सबसे ज्यादा बुरी तरह फंसी है। नून लीग के पास एक बयानिया हुआ करता था जो नवाज शरीफ ने बड़ी मेहनत से बनाया था। बेशक वो एक झूठा बयानिया उन्होंने घड़ा था क्योंकि वो अपनी मनी ट्रेल तो दे नहीं पाए थे। पैसा कैसे बनाया, पाकिस्तान से बाहर कैसे शिफ्ट किया, इसके बारे में नवाज शरीफ कभी नहीं बता पाए थे। लेकिन नवाज शरीफ बहुत बुरी तरह फंस गए। नून लीग सबसे ज्यादा बुरी तरह एक्सपोज हुई। अब वो अपना पुराना बयानिया बहाल करना चाहते हैं, वोट को इज्जत दो। वो बयानिया बहाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ जुल्म और जबर किया, लेकिन वो तो हुकूमत में है। बयानिया कैसे बहाल होगा? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, फजलुर रहमान, MKM सारे हुकूमत में हैं। अपोजिशन में कौन है? सारे के सारे तो हुकूमत में हैं और मौजें कर रहे हैं। मरियम नवाज ने तो बड़ा गरूर और तकब्बुर के साथ वजीर आजम हाउस में वॉक करने की वीडियो भी लगाई थी और शहबाज शरीफ साहब ने फौजियों से गॉड ऑफ ऑनर भी लिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर। जिनको चोर और डाकू कहते थे, जिनको लुटेरा कहते थे, जिनको मनी लॉन्ड्रर कहते थे, जिनके बारे में सबूत मौजूद थे, उन्होंने गॉड ऑफ ऑनर भी लिए। हमने देखा, ये सब कुछ होता हुआ देखा। अब नून लीग 2 बयानियों में फंस गई है। एक तो शहबाज शरीफ के आगे मफामत करो, बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो बात करते हैं मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ, लेकिन पब्लिक वोट नहीं डाल रही इसमें। नवाज शरीफ को पता है कि जब भी इलेक्शन होगा लोग वोट नहीं डालेंगे, हमारी हुकूमत नहीं आएगी, इमरान खान की हुकूमत बन गई तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। ये बिल्कुल साफ सुथरी बात है और ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की जानती है। अब नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बयानिया बिकेगा नहीं। वो इसलिए नहीं बिकेगा कि एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके, बूट के ऊपर जुबान रख के, उसको चमका के ये इक्तदार में आए। सारे इक्तदार में आने के बाद इन्होंने अपने केस खत्म करवाए हैं, इन्होंने अपने पासपोर्ट वापस हासिल किए हैं, छोटी छोटी सर्जरियों के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। आज
पूरे 3 साल हो गए नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर गए हुए। 19 नवंबर 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। आज पूरे 3 साल हो गए नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर गए हुए। इन 3 सालों के अंदर ना वो दवाई ले सके, ना वो इलाज करवा सके, ना वो पाकिस्तान वापस आ सके। यानी मैंने बेशुमार लोगों को सेहतमंद होते हुए देखा है इन 3 सालों के अंदर। बहुत सारे लोग बीमार होकर सेहतमंद हो गए इन 3 सालों के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां दुनिया में आ गई इन 3 सालों के अंदर। अमेरिका का सदर तब्दील हो गया इन 3 सालों के अंदर। पाकिस्तान में पूरी की पूरी काबीना तब्दील हो गई, वजीर आज़म तब्दील हो गया इन 3 सालों के अंदर। यानी इंग्लैंड T20 का वर्ल्ड कप भी जीत गया इन 3 सालों के अंदर। जुनैद सफदर की शादी भी हो गई इन 3 सालों के अंदर। पता नहीं क्या कुछ मियां नवाज शरीफ के आसपास हो गया, लेकिन मियां साहब को दवाई नहीं मिली अभी तक। पता नहीं कौन सी दवाई मियां साहब ढूंढ रहे हैं। तो सारी दुनिया जानती है कि वो भी एक डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर गए थे। तो जो डीलें लेने वाले होते हैं ना, वो कभी भी इनकलाबी नहीं बन सकते। तो नवाज शरीफ साहब का जो इनकलाबी बयानिया अगर उन्होंने अब दोबारा पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की ना, तो पब्लिक लपेट के वापस दे देगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।